Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, I am Munilal sir. Today I am going to discuss the fourth chapter of your supplementary English book, Footprints Without Feet, and the chapter number is 4, and its title is A Question of Trust. My dear students, we have already uploaded 3 videos on this topic, and this is the video number 4, or you can say lecture number 4. तो क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है योर एकेडमी मुनीलाल सर, स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का लेक्चर नंबर 4 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले के 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या कुछ जाना था, आइए मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने हॉरेस डेनबी के बारे में जाना था और उसकी हॉबी जाना था हम लोगों ने कि हॉरेस डेनबी एक लॉक मेकर था, 50 साल की उम्र थी उसकी। वह एक हाउस कीपर के साथ रहा करता था, ठीक है, और हाउस कीपर हमेशा चिंतित रहा करती थी उसके स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि उसे हे फीवर का अटैक आता था, ठीक है। और यह भी जाना था कि उसकी हॉबी थी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ने की, ठीक है। और इस खर्च को पूरा करने के लिए क्या करता था, वह साल में एक बार किसी न किसी के घर में डाका डालता था, चोरी करता था, ठीक है। और इसी क्रम में वह हॉरेस डेनबी जो है एक बार फॉटोवर ग्रेंज नामक मकान में डाका डालने की कोशिश करता है, लेकिन एक लेडी के द्वारा उसके साथ छल किया जाता है, उसे ठगा जाता है। ट्रिक्ड बाय हॉरेस इज ट्रिक्ड बाय अ ब्यूटीफुल यंग लेडी हु वाज आल्सो अ थीफ लाइक हिम, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी, जिसको हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था। और कहाँ तक पढ़ा था, देखिए, हॉरेस कह रहा था कि आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ तक प्रिजन, देखिए आई लेट यू गो, ये था प्रिजन। प्रिजन कहाँ पर है भाई, आई लेट यू गो रॉब समथिंग एल्स, ये रहा डियर स्टूडेंट। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये देखो, आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, यानी हॉरेस कहता है कि आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, यानी प्रिजन की सोच से भी मुझे नफरत है। प्रिजन तो बहुत दूर की बात है, प्रिजन के बारे में सोचने से भी मुझे नफरत है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उससे आगे आज हम लोग पढ़ रहे हैं सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड। देखो, वह लेडी इस बात पर हंसने लगती है और वह खुशामद करता है, रिक्वेस्ट करता है। कौन? हॉरेस।
हॉरेस उस लेडी से रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है देखो, थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, यह सोच करके, यह मान करके, हॉरेस यह मान लेता है कि क्योंकि वह लेडी जो हंसती है ना, उसके हंसने से हॉरेस के मन में गलत फहमी हो जाती है। यह सोचता है कि ही हैड परsuaded हर, कि मैंने इसे मना लिया है, मैंने इसे राजी कर लिया है। परsuade मीन्स राजी करना, मनाना, ठीक है, फुसलाना, बहलाना, जो कहिए। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखिए हॉरेस कह रहा है कि देखिए आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कि मुझे तो कोई राइट नहीं, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, आपसे कुछ मांगने की, मुझे कोई मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं लाचार हूँ, यहाँ पर कहिए मैं विवश हूँ, ठीक है। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। क्या रिक्वेस्ट किया उसने कि लेट मी गो, मुझे आप जाने दीजिए, एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि इस तरह का, दिस काइंड ऑफ थिंग यानी इस तरह का काम जो चोरी का काम है, मैं अगेन यानी फिर से दोबारा कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आई रियली मीन इट का मतलब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ एकदम। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वह लेडी चुपचाप, साइलेंट होकर, चुप होकर के, वॉचिंग हिम क्लोजली, गौर से देखने लगी। देन शी सेड, फिर वह बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, कि आपको सचमुच जेल जाने से डर लगता है ना। ये क्वेश्चन टैग है डियर स्टूडेंट्स, आरंट यू, ठीक है। यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, सचमुच आपको जेल जाने से डर लगता है ना। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और वह लेडी उसके और करीब आती है, उसका हर मतलब अपना सर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और वह लेडी क्या कहती है कि आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, कि हमेशा से मुझे गलत तरह के लोग ही पसंद हैं, ठीक है, यानी अच्छे लोग नहीं पसंद हैं उसको, गलत लोग पसंद हैं। इसका मतलब हुआ कि वह लेडी गलत थी, क्योंकि उसको गलत आदमी ही पसंद है, ठीक है। इट मीन्स शी वॉज नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ दैट हाउस। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, अब टेबल पर से उसने क्या किया, एक सिल्वर बॉक्स उठाया, ठीक है, चांदी का एक बक्सा उठाया उसने। एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उस बक्से में से एक सिगरेट निकाला उसने, उस लड़की ने, उस लेडी ने। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, अब हॉरेस जो है उत्सुक था उसको खुश करने के लिए। ईगर, खुश, ये ईगर मतलब उत्सुक या उतावला, ठीक है। प्लीज मतलब यहाँ खुश करना, उस लेडी को प्लीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। क्यों खुश करना चाह रहा है वह, क्योंकि इसको खुश करने में ही उसकी भलाई है ना, क्योंकि वह जाने देगी। वह तो सोच रहा है मालकिन है, पुलिस वुलिस आ जाएगी तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना, तो सोच रही कि अब मुझे किसी तरह जाने तो दे दे, इसलिए वह उतावला हो रहा है उसको खुश करने के लिए। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और देखा, यह सोचा, यह उम्मीद करता था वह कि वह मुझे जाने के लिए दे देगी, यानी हॉरेस सोच रहा है कि यह लेडी मुझे, मेरी मदद कर सकती है। मदद करने का यहाँ क्या मतलब, कि वह पुलिस से उसको बचा सकती है। तो उसने क्या किया, टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, अपने ग्लव्स को उतार लिया और उसकी तरफ अपना सिगरेट लाइटर बढ़ा दिया। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने लाइटर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यू विल लेट मी गो, आप मुझे जाने देंगी ना।
यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। का बेशक जाने तो दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या है? इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, यदि आप मेरा कुछ काम कर देंगे तो कहता एनीथिंग यू से, का आप जो कहेंगे मैं करूंगी। आप कहिए तो पहले। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। क्या कहा? बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हम लोग लंदन रवाना होने से पहले, लंदन प्रस्थान करने से पहले, ठीक है। लेफ्ट फॉर लीव से बना है, लेफ्ट लीव LEAVE, लीव मतलब लीव के साथ फॉर लग जाने से प्रस्थान करना, रवाना होना, ठीक है। तो लंदन रवाना होने से पहले आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था टू टेक माई ज्वेल्स टू माई बैंक, कि मैं अपने ज्वेल्स को, आभूषणों को, गहनों को अपने बैंक ले जाऊंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर, लेकिन मैंने उसे यहीं छोड़ा है। क्यों? इन द सेफ, उसी तिजोरी में। आई वांट टू वेयर देम टू ए पार्टी टू नाइट, क्यों? कि आज रात जो है एक पार्टी में उन आभूषणों को मैं पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं नीचे आई थी। टू गेट देम, उनको लेने के लिए, यानी आभूषणों को लेने मैं नीचे आई थी। बट लेकिन, अब लेकिन के बाद वह वाक्य पूरा नहीं करती है लेडी, बीच में ये टपक जाता है हॉरेस। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? लेकिन आपने सेफ को खोलने का नंबर भुला बैठा है, ठीक है। यानी सेफ को खोलने की जो संख्या है, जो नंबर है, सीक्रेट नंबर, वह भूल गया है ना। यहाँ फिर एक बार क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ है डियर स्टूडेंट्स। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, तो उस नौजवान लेडी ने उत्तर दिया हाँ। तो हॉरेस क्या कहता है? जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। का बस लिव इट टू मी, आप कहा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए यह काम, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर, विद इन एन आवर 1 घंटे के अंदर, विद इन मतलब अंदर, यू विल हैव देम, आपको वे मिल जाएंगे, यानी आपको वे गहने, वे आभूषण मिल जाएंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तो आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो नंबर भूल गया ना। डोंट वरी दैट अबाउट दैट, तो लेडी कहती है डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में कहा आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, परवाह करने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्यों? माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ, मेरे पति यहाँ महीने भर के लिए नहीं आएंगे, एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक मैं इस सेफ की मरम्मत करवा लूँगी। अर्थात तिजोरी टूट भी जाए, संदूक टूट भी जाए तो भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि पतिदेव को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनको यहाँ आने में 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है। तब तक तो यह ट्रंक, यह संदूक, यह सेफ मैं मरम्मत करा लूँगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या होता है हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक देखते रहिए योर एकेडमी मुनीलाल सर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।